और तुरंत वो वन में रहने वाला वनचर उस शंकर के शिवलिंग को जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, वो वनचर जहां से अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर तो उसने पांव कर शंकर के शिवलिंग को पूरा चारों तरफ से, जैसे बच्चा एक करमट करके सोता है तकिए को अपनी ओर खींच कर, उसी तरह से उसने शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट लिया और अपना हाथ शंकर के शिवलिंग पर रख लिया और पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग को उस वन में रहने वाले उस व्यक्ति ने पूरा शिवलिंग दबा लिया। पूरा पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, जो पत्थर गिरना प्रारंभ हुए धड़ाधड़ पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर गिरते रहे, उसके शरीर पर गिरते रहे और शरीर पर पीठ पर गिरते गिरते ब्राह्मण सब बाहर खड़े थे, इसकी पीठ पर पत्थर के पत्थर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद पृथ्वी स्थिर हो गई, इसने अपनी पीठ से पत्थरों को हटाया, शंकर के शिवलिंग को देखा और देखकर उनको हाथ से स्पर्श कर कर कहा, बाबा कहीं आपको लगी तो नहीं है बाबा, कहीं चोट तो नहीं आई बाबा। और चिल्लाकर बोला अपनी भाषा में, रोज तुम मुझे बचाते थे, रोज तुम मेरी रक्षा करते थे, महादेव आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी, आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। इतना तो कहना था, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, ये शिवलिंग साधारण नहीं, तू भील है, तूने यहां पर मेरी सेवा करी है, इसका नाम भीलेश्वर महादेव होगा। दक्षिण में आज भी वह भीलेश्वर महादेव पूजित हैं। ब्राह्मण अंदर आए, शंकर भगवान ने कहा, देखो पूजन से मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत पूजन की सामग्री से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता तुम 4 घंटे से मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे ही कंपन होने लगा तुम सबसे पहले छोड़कर भाग गए, पर ये ना पूजन जानता है ना आराधना जानता है, ये भील है, जंगल में रहने वाला, ना कुछ आराधना जानता ना पूजन जानता, बस इसने मेरे शिवलिंग पर भले कैसा भी जल चढ़ाया पर मुझे दिल से प्रेम करा, भाव से रिझाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया, इसलिए ब्राह्मणों ने चरण छुए, भगवान देवादिदेव महादेव के क्षमा याचना करी और भील से कहा, भील आज तेरे कारण प्रदोष के दिन हमें देवादिदेव महादेव का आज दर्शन हुआ। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं, सुनो ए ब्राह्मण देवता, प्रदोष के दिन यदि शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन बेलपत्र का दर्शन हो जाए, या प्रदोष के दिन शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण सुनने को मिल जाए, या प्रदोष के दिन किसी शंकर के भक्त का दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव का दर्शन, शिव का दर्शन, मेरा बाबा, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाशी उस रूप में प्रकट हो जाता। और धन्य है रे रेवाड़ी वालों, कल 22 तारीख प्रदोष का दिन, और आप पूरे रेवाड़ी वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने का फल मिलेगा, पूरे रेवाड़ी वासियों। और कितने दिन की कथा है? 5 दिन की। तो कल की जो रात्रि कहलाएगी वो कौन सी रात्रि है? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कथा समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है शिव पुराण में, उसको शिवरात्रि कहते हैं। कल रात भर पंडाल में बैठे हुए भक्त भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, और फिर परसों सुबह 8 बजे की कथा 11 बजे तक सुनेंगे और फिर अपना अपना घर को चल देंगे महाराज सब। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा।
सुनकर आश्चर्य होगा। जितने लोग बाहर से कथा सुनने आए हैं ना यहाँ पर, पंडाल में आधे से ज्यादा लोग तो रेवाड़ी वाले भी चद्दर तकिया लेके आराम से रह रहे हैं। रेवाड़ी वाले भी, ये भी घर नहीं जा रहे। कितने लोग हैं जो रेवाड़ी के लोग रात्रि को यहाँ रुकते हैं? हाथ उठाओ जरा। ये देखो ढेर पड़े हुए हैं सारे। रख लो रख लो रख लो, पंडाल में आराम से। कल की कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी। परसों की कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक होगी, पर टीवी पर 1 बजे से आई। और धन्य है शिव भक्त जो आप भगवान शंकर की पवित्र कथा का रिस्तान कर रहे हैं। और मैं साधुवाद देता हूं जिनके यहाँ आने वाले समय में, जैसे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा में, जिला नीमच मनासा मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। फिर 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हालेकोसा छत्तीसगढ़ में जिला राजनांदगांव में शिव महापुराण की कथा हालेकोसा में रहेगी। और आपको वर्णन कर दें, महादेव की होली जो सीहोर में होती है, शंकर भगवान के 5 मंदिरों का क्रम। और आप लोग भी अपने अपने शिवालय में जाकर 26 मार्च को महादेव की होली रहेगी, जो सीहोर में सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगी। बड़े भाव से जो सीहोर के आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो महादेव की होली करने के लिए अवश्य आए। और 29 मार्च को 29 मार्च को आष्टा में सुबह 10 बजे महादेव की होली रहेगी। ये 2 दिन महादेव की होली का क्रम रहेगा। शिव तत्व को प्राप्त, भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास। शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। और आप सबसे निवेदन है, अपने अपने घर वालों से कह देना, परिवार वालों से कह देना, नातेदार रिश्तेदारों से कह देना, 4 दिन की कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ, पर परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहे। दुकान थोड़ा 12 बजे जाकर खोल लेना, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुना। और बाबा तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर को छठी नामे कटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नामे कटी जावांगी। शिव को पाने का प्रयास करें। आडंबर से भगवान देवादिदेव महादेव नहीं मिलता, दिखावे से भगवान शंकर नहीं मिलता, दिखाकर भगवान शंकर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिव कथा का जब जीवन का एक तत्व, एक लक्ष्य बना लो, एक लक्ष्य, शंकर भगवान को अपना पिता मानकर तुम दिल से जो कहोगे वो सुनेगा। दिल से जो कहो, शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर। माता पार्वती जी विवाह कर कर भगवान शंकर के साथ में कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो गए। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से कई प्रश्न किए, कई प्रश्न।
कोई प्रश्न में कमती नहीं रखी माता पार्वती। आप सभी के स्मरण में होगा कि माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जब अपने मन की बात का एक भाव प्रकट किया, संतान प्राप्ति के लिए कुछ सुख का अनुभव कराने का भाव किया। और एक बात अपने भीतर उतारिए, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव का, जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करें। करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलें उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना दो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अजपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश नाम से ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार, और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर फूलेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहाँ पर
11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठेर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठेर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आप 11 रुद्र का स्मरण कर कर भी पूजन कर सकते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा तारकासुर का वध होना है, गंगा जी के जल से भगवान शंकर के तेज पुंज से 6 पुत्रों का जन्म हो, जिनको कृतिकाओं ने पाला तो उनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। अब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से कहा तारकासुर का संहार तुमको करना है। तारकासुर कार्तिकेय, ठीक है। भगवान शिव जी के पुत्र और पुत्रियों से एक चीज हमेशा सीखना चाहिए कि भगवान शंकर के जो पुत्र पुत्रियां हैं, भगवान शिव के जो बच्चे हैं, वो माता पिता की आज्ञा के बिना कभी रात्रि को बाहर नहीं निकलते, कभी रात्रि। मनुष्य में और पशु पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। एक गाय भी अगर चरने के लिए जाती है तो रात होने से पहले अपने घर आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अब गाय को भी जाने दो, गाय में तो बुद्धि होती है, भैंस में तो रत्ती भर नहीं होती है। वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, वो इसीलिए कहते हैं भैंस में रत्ती भर। गाय दिन में चरने जाती है, रात को अपने घर आ जाती है। भैंस में तो अक्ल नहीं होती, इसके बाद भी भैंस चरने जाती है तो रात को जम के, बोलो जरा जम के, घर आ जाती है। पक्षी दिन भर घूमता है, रात को अपने घोंसले में आ जाता है। हिरण रात भर घूमता है, दिन भर घूमता है, रात्रि को अपने उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। पशु पक्षी भी रात्रि के समय पर अपने घर में आ जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा पैदा हुआ है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है इनका दिन चालू होता है। रात बढ़ती है तब इनका दिन प्रारंभ होता है, दिन प्रारंभ। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, इनका दिन प्रारंभ होता चला। शिव महापुराण की कथा कहती है जिनके घर के बच्चे रात रात भर गायब रहते हैं ना, उस घर को धन्य बनाना, उस घर को कृतार्थमय बनाना सबसे कठिन काम हो जाता है। सबसे पहला काम मेरी जीजियों को करना चाहिए कि अपने घर के बच्चों को रात्रि में कहीं जाने से और रोकना चाहिए। तुम जाओ रात्रि के 8-9 बजे तक जाओ, 9 बजे के बाद अपने घर में आ जाओ, पर पूरी रात आप अपना घर छोड़कर कहीं ना जाओ।
आज सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ना, ये व्यसन में लोग जो डूब रहे हैं, बहुत बहुत दुनिया के लोग ना जाने इतना नशे में। आज के जमाने की नवयुवक पीढ़ी, आज के जमाने का नवयुवक व्यक्ति, नया जो जमाने के लोग हैं, नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवान बच्चे हैं, आज व्यसन की ओर जाते जा रहे हैं। निवेदन, व्यसन से मुक्त हो, दूर हो। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आ